कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा डर लंबी चौड़ी कहानियों में नहीं, बल्कि कभी-कभी सिर्फ चंद शब्दों में छिपा होता है। कुछ ऐसे शब्द जो दिमाग में बस जाते हैं और एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत पर परत समझेंगे और जानेंगे कि कैसे बस कुछ ही पलों में डर का एक पूरा माहौल तैयार किया जा सकता है। 3:07। अपने आप में देखें तो ये सिर्फ वक्त है, दिन के सैकड़ों पलों जैसा ही एक पल। लेकिन क्या हो जब यही एक पल रोज बार बार आपके सामने एक चेतावनी की तरह आने लगे? तब ये सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता, ये एक संकेत बन जाता है। और यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। देखिए, हमारा दिमाग ना पैटर्न ढूंढने के लिए बना है, चीज़ों को समझने के लिए। पर तब क्या होता है जब कोई पैटर्न इतना अजीब और लगातार हो कि वो हमारी समझ से ही बाहर हो जाए? डर की असली शुरुआत असल में यहीं से होती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हर अच्छी डरावनी कहानी एक बिल्कुल नॉर्मल दुनिया से शुरू होती है और फिर उसमें धीरे से कुछ ऐसा मिला दिया जाता है जो उस नॉर्मल सी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। ये हमारी कहानी की बुनियाद है। एक किरदार है अर्जुन और एक घटना जो हर रात घटती है। हर रात ठीक एक ही समय पर नींद का खुलना। सुनने में थोड़ा अजीब तो है, पर शुरू में इसे एक इत्तेफाक मानकर टाला जा सकता है ना? यहीं पर डर का मनोविज्ञान काम करना शुरू करता है। पहली बार हुआ होगा, दूसरी बार तो शायद अर्जुन ने भी सोचा होगा कि ये बस एक इत्तेफाक है। लेकिन जब ये हर रात होने लगा तो वही इत्तेफाक एक अनचाहे और बहुत ही डरावने नियम में बदल गया। और ये जो दोहराव है ना, यही तनाव पैदा करने का सबसे असरदार तरीका है। जरा सोचिए, जब पता हो कि कुछ होने वाला है लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता, ये बेबसी ही तो डर की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे हर रात 307 का इंतजार अर्जुन के लिए एक सजा जैसा बन गया था। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां अब तक का अनजाना डर एक ठोस शक्ल ले लेता है। ये वो पल है जब पर्दा उठता है और पता चलता है कि ये सिर्फ अर्जुन के दिमाग का कोई खेल नहीं है। कहानीकार हमें ठीक उसी पल में ले जाता है। हम सब अर्जुन के साथ हैं, उसकी आंखें घड़ी पर हैं और समय वही है, 3:07। वो पैटर्न जो उसे अब तक परेशान कर रहा था, एक बार फिर सच साबित हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। पैटर्न टूटा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा भयानक हो गया। अब तक डर सिर्फ वक्त से जुड़ा था, अब उस डर का एक चेहरा था, एक परछाई जो उसी के कमरे में उसी के साथ मौजूद थी। ये शब्द कहानी को एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा भयानक लेवल पर ले जाते हैं। अब डर सिर्फ किसी बाहरी चीज का नहीं है, बल्कि डर इस बात का है कि खुद की याददाश्त पर से भरोसा उठ गया है। मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हर रात होता है, लेकिन सुबह तक अर्जुन सब कुछ भूल जाता है। ये तो एक कभी न खत्म होने वाला लूप है। असल में ये कहानी क्लासिक साइकोलॉजिकल हॉरर का एक बेहतरीन उदाहरण है। असली डर कोने में खड़ी उस चीज से नहीं, बल्कि इस एहसास से है कि अर्जुन का अपने ही दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसका मन ही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तो जो कुछ भी रात में हुआ, क्या वो एक सपना था या फिर हकीकत? कहानी का अगला हिस्सा इस सवाल का जवाब देता है और डर को और भी गहरा कर देता है, क्योंकि अब ये डर असल दुनिया से जुड़ने वाला है। सुबह हो चुकी है, सूरज निकल आया है। आमतौर पर सुबह रात के डर को मिटा देती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। आईना उसे सच दिखाने वाला है, और वो सच शायद रात के अंधेरे से भी ज्यादा भयानक है। ये सबूतों की एक लिस्ट है। आंखों के नीचे काले घेरे सिर्फ नींद की कमी नहीं, बल्कि हर रात होने वाले टॉर्चर का सबूत हैं। हाथ पर खरोचे ये बताती हैं कि रात में जो कुछ भी हुआ वो फिजिकल था। और फिर वो संदेश, ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक वादा है। एक वादा कि ये चक्र टूटेगा नहीं, बल्कि जारी रहेगा। अर्जुन के लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। दिन की रोशनी भी अब उसे सुरक्षा नहीं दे सकती। तो हमने कहानी को तो समझ लिया, पर ये इतनी असरदार क्यों है? आखिर ऐसा क्या है इसमें? चलिए अब इस छोटी सी कहानी को बनाने में जो तकनीक इस्तेमाल हुई है उसे समझते हैं। ये कहानी इन 4 कदमों का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल करती है। पहला, 3-7 बजे उठने का एक पैटर्न बनाया। दूसरा, उस पैटर्न में एक अनजान शख्स को जोड़कर उसे और भयानक बना दिया। तीसरा,
कोने में खड़े उस साये के रूप में एक अनजाना खतरा दिखाया। और चौथा, दीवार पर लिखे संदेश से ये साफ कर दिया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है, हमें कोई जवाब नहीं मिलता। कोने में कौन था, वो क्या चाहता है, वो अर्जुन को ही क्यों परेशान कर रहा है? इन सवालों का जवाब न देना ही सबसे बड़ा डर पैदा करता है, क्योंकि हमारा दिमाग उन खाली जगहों को अपनी सबसे भयानक कल्पनाओं से खुद ही भर लेता है। और अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये कहानी पन्ने पर तो खत्म हो गई, लेकिन हमारे दिमाग में ये अब भी चल रही है। हम अर्जुन के बारे में सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अगली रात 3:07 पर क्या होगा। शायद यही असली डर है, वो डर जिसका कोई अंत नहीं होता।